हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर हैविंग ए ग्रेट डे। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहली वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, राइट। किसके बारे में पढ़ाया था भाई? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक, क्या पढ़ाया था हमने? पार्ट ऑफ द सेंटेंस पढ़ाया था, राइट। पार्ट ऑफ द सेंटेंस पढ़ाया, ठीक है। तो हमने पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमने आपको ये पढ़ाया था कि डिटरमिनर क्या होता है और क्वालिफायर क्या होता है, राइट। तो हमने आपसे ये कहा था कि जो आपका सेंटेंस होता है, ठीक है, क्या होता है? सेंटेंस। तो जो आपका सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? दो पार्ट होते हैं, राइट। कि सेंटेंस के कितने पार्ट? दो पार्ट होते हैं, ठीक। पहला पार्ट क्या होता है? तो पहला आपका क्या होता है? आपका सब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है आपका? सब्जेक्ट एक होता है और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, राइट। किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट? दो पार्ट होता है। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट होता है, राइट। तो हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी और हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि क्वालिफायर और डिटरमिनर क्या होता है, राइट। अगर मैं बात करते हैं क्वालिफायर और डिटरमिनर की, तो जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस में लिखता हूँ, जैसे कमला रन्स, राइट। मैंने लिखा कमला रन्स, ये एक सेंटेंस है, राइट। क्या है? सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में मैंने क्या बोला कि आपके कितने पार्ट होंगे? देयर आर टू पार्ट आप होंगे, राइट। तो पहला आपका क्या होगा? सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होगा? प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट आपका है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? कमला, ठीक। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, राइट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। और जो आपका रन्स है, ये आपका क्या हो गया भाई? प्रेडिकेट, ठीक। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, ठीक। अब हमने आपसे कहा था, ये तो मोटा मोटा हो गया भाई, कि सब्जेक्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट क्या हो गया। अब बात हम करेंगे कि सब्जेक्ट के अंदर आता क्या है, राइट। सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है? तो सपोज दैट आप मान लीजिए कि ये आपका कोई एक सेंटेंस है, राइट। मैंने बताया था कोई आपका एक सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा, लिख लिया सेंटेंस, रन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आ मैन रन, ठीक। तो ये आपका जनरली एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में जो आपका है, एक आपका सब्जेक्ट हो गया और दूसरा का क्या होगा? प्रेडिकेट हो गया, राइट। तो ये जो आपका सेंटेंस है, आ मैन, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ठीक। क्या है? सब्जेक्ट। और रन आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि ये जो आपका मैन है, राइट, क्या है? मैन। और मैन के पहले ये क्या लिखा है? ए लिखा है। तो जिसको आप जो ए जो लिखा है, आप जनरली जानते हो कि जो आपका ए, एन और ये जो द होता है, ये क्या होता है? आपके आर्टिकल होते हैं, राइट। क्या होते हैं? आर्टिकल, ये आप जानते हो, ठीक। कि जो ए, एन, द होते हैं वो क्या होते हैं? आपके आर्टिकल कह जाते हैं, राइट। लेकिन अगर ये मैन लिखा है और मैन आपका क्या है? एक नाउन, ठीक। क्या है? ये आपका एक नाउन है, राइट। क्या है? नाउन है, ठीक। और इसी नाउन को हमने क्या नाम दे दिया? हेड वर्ड। क्या नाम दिया हमने? हेड वर्ड नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया हमने? हेड वर्ड नाम दे दिया। और किसी भी नाउन के पहले, जैसे कोई भी आपका सेंटेंस है, उस नाउन के पहले, जैसे आपका कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट में जो आपका हेड वर्ड होगा, हेड वर्ड क्या होगा? आपका नाउन होगा, या तो प्रोनाउन भी आ सकता है। लेकिन अगर आपका नाउन आया और नाउन के पहले ए, एन, द, दिस, दैट, these, those,
गुड, सम, सम, अगर ये सारे वर्ड आ जाते हैं, राइट, हमने क्या बोला, ए एंड द, दिस दैट दीज दोज, गुड एंड सम, अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे क्वालिफायर। क्या कहलाएंगे, क्वालिफायर कहलाएंगे, राइट, क्या कहलाएंगे आपका, क्वालिफायर कहलाएंगे, राइट। तो मैंने कहा किसी भी नाउन के पहले अगर ए एंड द, दिस दैट दीज दोज, गुड सम, अगर ये सब आ जाए तो क्या कहलाएगा, क्वालिफायर कहलाएगा, राइट। क्या कहलाएगा, क्वालिफायर। अच्छा, क्वालिफायर होता क्या है, तो अगर हम जनरली बात करें कि क्वालिफायर के अंदर क्या क्या आता है, तो आप कह सकते हैं कि क्वालिफायर के अंदर आर्टिकल, क्या आता है, आर्टिकल, राइट, आर्टिकल आता है आपका, ठीक, और आपका एडजेक्टिव आता है, राइट, क्या आता है, एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव आता है, और तीसरा आपका आता है पोजेसिव, पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन आपका आता है, राइट, और ठीक, पोजेसिव को प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको जनरली ये बता दिया, राइट। तो ये आपका जो क्वालिफायर है, क्या है, क्वालिफायर, क्वालिफायर और ये हेडवर्ड, क्वालिफायर और हेडवर्ड मिलकर के क्या बनता है, क्वालिफायर, क्वालिफायर प्लस हेडवर्ड, हेडवर्ड मिलकर क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, सब्जेक्ट, ठीक। और हम ये कह सकते हैं कि अगर नाउन के पहले, नाउन के पहले अगर एक शब्द में लिखा हो, कितने शब्द में, एक शब्द में, एक शब्द में अगर लिखा होगा तो आपका क्या कहलाएगा, क्वालिफायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन के पहले अगर एक शब्द लिखा होगा तो आपका क्या कहलाएगा, क्वालिफायर कहलाएगा, ठीक है। अगर एक से अधिक शब्द आ जाए तो क्या कहलाएगा, ये बात आती है भाई कि अगर एक शब्द है, एक शब्द है तो क्या कहलाएगा, क्वालिफायर। अगर एक शब्द से अधिक आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे, तो देखो उसको भी देख लेते हैं। देखो सपोज दैट एक आपका सेंटेंस, ठीक, ये आपका एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में थोड़ा मार्केट में चल रहा है, देखो। तो हमने कहा कि अगर आपका जो दूसरा, सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस ले लिया, ठीक, और इस सेंटेंस में दो शब्द में आ जाए, जैसे हमने कहा ये क्या है, आपका नाउन है, ठीक, क्या है, नाउन, और इस नाउन में कितने शब्द में आ जाए, दो वर्ड मैंने बोला, कितने वर्ड बोला, दो वर्ड, तो ये आपका नाउन, ठीक, और नाउन, उसके बाद एक वर्ड ये हो गया और एक वर्ड ये हो गया। तो जो पहला वाला वर्ड होगा, मैंने क्या बताया था, क्वालिफायर, क्या बताया था, क्वालिफायर। और क्वालिफायर क्या होता है, ए एंड द, दिस दैट दीज दोज, गुड सम। कहने का मतलब ये है कि क्वालिफायर के अंदर आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव आता है, और आपका पोजेसिव प्रोनाउन आता है, राइट, ठीक। ये आपका आता है किसके अंदर, क्वालिफायर के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर दो शब्द में आ जाए, अगर नाउन के पहले कितने शब्द हों, दो शब्द हों, तो पहला वाला क्या होगा, जैसे नाउन है और नाउन के पहले क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव, नाउन के पहले क्या आ जाए, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के जस्ट पहले, एडजेक्टिव के जस्ट पहले क्या आ जाए, ए एंड द, दिस दैट, ऐसे और सारे आ जाएंगे। तो अगर एडजेक्टिव के पहले अगर ए एंड द, दिस दैट दीज दोस आ रहा है, तो इसका मतलब अभी तक यही वर्ड आपके क्या कहलाए थे, क्वालिफायर कहलाए, राइट। अभी तक ये वर्ड ए एंड द, दिस दैट दीज दोस क्या कहलाए थे, आपके क्वालिफायर कहलाए थे। लेकिन अब नाउन है और इस नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव पहले ए एंड द, दिस दैट दीज दोस आ जाए, तो जिसको आप क्वालिफायर बोलते थे उसको आप क्वालिफायर ना बोल करके क्या बोलोगे बेटा, डिटरमिनर बोलोगे, राइट। क्या बोलोगे आप, डिटरमिनर बोलोगे, ठीक। अब बात आती है
डिटरमिनर, एडजेक्टिव और ये नाउन। ठीक, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कितने पार्ट, देखो जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट के दो पार्ट हो गए, एक आपका हो जाता है क्वालिफायर, क्वालिफायर, ठीक, क्वालिफायर, और दूसरा आपका हो गया नाउन। तो यही ट्रू है भाई, यही नाउन और उसको क्वालिफायर, नाउन और क्वालिफायर मिलकर क्या बनता है आपका सब्जेक्ट, यही ट्रू है। और बात आती है क्वालिफायर की, तो क्वालिफायर की तो क्वालिटी आती है, देखो जैसे आपका आ जाए एडजेक्टिव, ये नाउन है और नाउन के पहले क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, और एडजेक्टिव के पहले ए, एन, द, दिस, दैट, दिस, दोस, अगर ये सब आता है तो वो आपका डिटरमिनर कहलाता है। और यही डिटरमिनर और एडजेक्टिव, डिटरमिनर और यही एडजेक्टिव मिलकर के फिर क्या बनता है, क्वालिफायर बन जाता है, राइट। क्या बन जाता है दोस्त, क्वालिफायर बन जाता है। ठीक, तो देखो ध्यान से, फिर ये क्वालिफायर बना और फिर नाउन बना, और नाउन को मैंने क्या नाम दिया था, हेड वर्ड नाम दे दिया था। क्या नाम दिया था, हेड वर्ड नाम दे दिया था। ठीक, तो क्वालिफायर और हेड वर्ड, ठीक, तो क्वालिफायर और हेड वर्ड मिलकर के क्या बनता है आपका सब्जेक्ट, क्या बनता है सब्जेक्ट। और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूँ इसका स्ट्रक्चर ताकि आपको समझ आ जाए, राइट। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमने बात किया कि सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया, a young man run, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, a young man run। अब ध्यान से देखो, ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक, और इस सेंटेंस में मैंने क्या बोला था कि जो आपका सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में कितने पार्ट, सिर्फ दो पार्ट, कितने पार्ट, सिर्फ दो पार्ट होगा, एक आपका प्रेडिकेट और एक आपका सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो हमने बोला कि किसी भी सेंटेंस में आपका एक हेड वर्ड होता है, तो जिसमें आपका हेड वर्ड कौन है, ये मैन है, और मैन क्या है आपका, नाउन है, राइट। और इसी नाउन को मैंने क्या नाम दे दिया, हेड वर्ड। क्या नाम दे दिया, हेड वर्ड। और इस हेड वर्ड के पहले ये यंग लिखा है, तो यंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये हेड वर्ड हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका ए लिखा है, तो ये आपका क्या है, डिटरमिनर। क्या है आपका, डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर, डिटरमिनर। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले अगर एक शब्द लिखा हो, नाउन के पहले अगर एक शब्द लिखा हो तो वो आपका क्वालिफाई कहलाएगा। लेकिन ये नाउन और नाउन के पहले कितने वर्ड, दो, एक ये और एक ये, तो पहला वाला डिटरमिनर, दूसरा वाला आपका एडजेक्टिव बन गया। और आपका डिटरमिनर और एडजेक्टिव, डिटरमिनर और एडजेक्टिव, ये देखो डिटरमिनर है और ये आपका एडजेक्टिव है, और डिटरमिनर एडजेक्टिव मिलकर के क्या बन गया आपका, क्वालिफायर बन गया, राइट। क्या बन गया, क्वालिफायर। ठीक, क्वालिफायर, और देखो ये क्वालिफायर और ये आपका हेड वर्ड, और क्वालिफायर और हेड वर्ड मिलकर के क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट, राइट। क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और ये जो आपका पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट रन, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, राइट। क्या हो गया, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हो गया, राइट। क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अगर आप एक बार इस पर फिर से देख लीजिए कि हमने आपको पढ़ाया कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस है भाई, इस सेंटेंस के कितने पार्ट, देयर आर टू पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया डिटरमिनर और क्वालिफायर। अगर इसके बाद मैं एक सेंटेंस की और बात करता हूँ कि अगर हेड वर्ड जो आपका होता है, मैंने बताया तो जो आपका हेड वर्ड होता है, अगर हेड वर्ड के पहले अगर एक शब्द होता है तो क्या होता है, क्वालिफायर। लेकिन एक से अधिक अगर बार आ जाए, कितने, एक से अधिक बार, तो आपका क्या कहलाएगा, डिटरमिनर फिर क्वालिफायर, राइट। क्या कहें, देखो ये आपका हेड वर्ड, इसके पहले दो शब्द हैं,
तो ये आपका डिटरमिनर और ये एडजेक्टिव, और डिटरमिनर एडजेक्टिव में क्वालिफायर और हेड वर्ड और क्वालिफायर मिलकर के सब्जेक्ट। मैंने आपको इतना पढ़ाया है। अगर मैं इनके से और बात करूँ कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज राइट, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज की। ठीक, क्या बात करता हूँ, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज की। हाँ भाई, तो हमने आपसे बात किया कि सेंटेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया राइट। ठीक है, तो हमने आपको सेंटेंस के बारे में ये बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये बात हमने आपको बता दिया, डिटरमिनर क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है, हेडवर्ड क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चाएं कर ली। तो फिर मैं अब बात करता हूँ एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में अंतर। ठीक, हमने क्या बात बोला कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में अंतर क्या होता है। ठीक, तो जो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होता है राइट, क्या होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, तो एडजेक्टिवल फ्रेज में एक से अधिक शब्द आते हैं। ठीक, एडजेक्टिवल फ्रेज में एक से अधिक शब्द आते हैं, और एडजेक्टिव की अगर बात करूं मैं, तो एडजेक्टिव में केवल एक शब्द आते हैं, केवल एक शब्द आते हैं जो कि नाउन की विशेषता को बताता है, वो क्या होता है एडजेक्टिव होता है। तो आपको पहले से मालूम होगा राइट। और एडजेक्टिवल फ्रेज में एक से अधिक शब्द आते हैं, लेकिन इसमें वर्ब नहीं आते राइट। हमने क्या बोला भाई कि जो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होता है उसमें एक से अधिक शब्द तो आएंगे, लेकिन एक से अधिक शब्द आएंगे लेकिन उसमें जो वर्ब होगा वो आपका वर्ब नहीं होता है राइट। और एडजेक्टिव जो केवल एक शब्द होते हैं जो कि नाउन की या प्रोनाउन क्या को बताता है, विशेषता को बताता है राइट। तो मैं एडजेक्टिवल फ्रेज की बात कर रहा था, तो एडजेक्टिवल फ्रेज को मैं द सेंटेंस में एक बार देख लेता हूँ। तो ये मैंने सेंटेंस लिखा है, द यंग बॉय सिटिंग इन द हॉल इज कनिंग राइट। ये सेंटेंस हमने लिखा है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस में आप ध्यान से देखो, तो मैंने आपको सेंटेंस को बताया भाई कि सेंटेंस में आपके कितने पार्ट होते हैं, आपके दो पार्ट होते हैं भाई, आपका सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट। ठीक, प्रेडिकेट, ये दो पार्ट हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। तो ध्यान से आप देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की अगर मैं बात करूं तो आपसे मैं बोलूं कि सब्जेक्ट बताइए इसमें क्या है, सेंटेंस मैंने दो लिखा है, और प्रेडिकेट क्या है, तो आप जनरली 100% या फिर 99% ये कह सकते हैं कि द यंग बॉय, ये जो आपका है द यंग बॉय, आप इसको बोलोगे सब्जेक्ट। ठीक, और ये लिखा है माई यंगर सन, ये इसको आप बोलोगे सब्जेक्ट। और इसके बाद आप बोल दोगे प्रेडिकेट, क्या बोलोगे प्रेडिकेट, क्योंकि मैंने सेंटेंस बताया कि भाई सेंटेंस में दो ही पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, दूसरा प्रेडिकेट। तो आपने सब्जेक्ट को तो ढूंढ लिया, और लेकिन जो बचा हुआ पार्ट उसको आप बोल दोगे प्रेडिकेट। लेकिन आप अगर ऐसा बोलते हैं तो आप फिर गलत हो जाते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये आपका बॉय राइट, ये आपका क्या है बॉय, और ये जो आपका बॉय है ये आपका एक है नाउन। ठीक, और इसी नाउन को मैंने नाम दिया है हेड वर्ड। क्या नाम दिया, हेड वर्ड नाम दिया मैंने। ठीक, और मैंने आपसे कहा, ये लिखा हूं कि क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर आर्टिकल एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन आपका क्या कहलाता है, क्वालिफायर के अंदर आता है राइट। और हमने क्या बोला कि हेडवर्ड क्या होता है भाई, देखो वहां पे हेडवर्ड की बात की, तो हेडवर्ड मैंने क्या लिखा है कि हेडवर्ड से पहले केवल एक शब्द होता है। हेडवर्ड कहने का मतलब नाउन, नाउन से पहले केवल एक शब्द होगा तो वो आपका क्वालिफायर है। ठीक, अगर एक से अधिक शब्द की बात आ जाएगी तो वो फिर आपका क्वालिफायर ना होकर के डिटरमिनर कहता है। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये आपका एक नाउन है, ये आपका हेडवर्ड। अब यहाँ पे शब्द कितने, एक और दो। ये जो यंग है ये तो आपका हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के पहले ये जो द है ना, ये आपका हो गया डिटरमिनर। ठीक, और ये आपका डिटरमिनर, द आपका क्या है, ये आपका डिटरमिनर है। ठीक, डिटरमिनर हो गया, और यंग क्या है आपका,
एडजेक्टिव हो गया, ठीक, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और वो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक, क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन इस सेंटेंस में ये आपका पूरा सब्जेक्ट नहीं है, इसके आगे भी आपका सब्जेक्ट है। देखो मैंने आपसे कहा एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में अंतर क्या होता है, तो इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिवल फ्रेज भी है। तो देखो हमने लिखा है द यंग बॉय सिटिंग इन द हॉल, क्या लिखा है, सिटिंग इन द हॉल, ठीक। मैंने क्या बोला था कि एडजेक्टिवल फ्रेज में क्या होता है, मैंने कहा कि एडजेक्टिवल फ्रेज में एक से अधिक शब्द आएंगे, कितने शब्द, एक से अधिक, लेकिन इसमें वर्ब नहीं आते हैं, ठीक। दूसरा आप ये सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा माई यंगर सन इन कानपुर, ये भी मैंने लिखा इन कानपुर, तो देखिए उसके बाद इस एन इंजीनियर लिखा, ठीक। तो ये जो आपका इन कानपुर है ये आपका हो जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या कहलाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज। और ये आपका सिटिंग इन द हॉल, ये भी आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है, राइट, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है, ठीक। तो ये हमने आपसे बताया कि डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या बात कर रहा हूं मैं, एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में, ठीक। ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, और इतना सब लेकर के डिटरमिनर, नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज, इन सब को मिला करके फिर आपका क्या बनता है, फिर आपका बनता है सब्जेक्ट, क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो आप ये कह सकते हैं, तो आपका द यंग बॉय, ये आपका सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा द यंग बॉय सिटिंग इन द हॉल, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और इसके बाद का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। दूसरा सेंटेंस में देखिए, दूसरे सेंटेंस में अगर आओगे तो आपके माई यंगर सन, सन क्या हो गया, हेडवर्ड, हेडवर्ड मतलब नाउन, और नाउन के पहले यंगर, ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले ये माई लगा, ये क्या होगा, डिटरमिनर। डिटरमिनर कैसे है, क्योंकि ये हेडवर्ड के पहले कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं, तो जब 2 वर्ड आ जाएगा तो ये आपका पहला वाला डिटरमिनर कहलाएगा, राइट। अगर एक शब्द में होता है, अगर नाउन के पहले अगर एक शब्द आता है तो आपका क्वालिफायर कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 शब्द है, इसलिए पहला आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनर, और ये आपका एडजेक्टिव, और डिटरमिनर एडजेक्टिव, ठीक। और हमने कहा आपका ये हो गया नाउन, और ये आपका हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इन सबको मिला करके डिटरमिनर, एडजेक्टिव और नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, आपका सब्जेक्ट बनता है। और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में भी 2 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट, 2 पार्ट होते हैं प्रेडिकेट के। देख लेते हैं एक बार हम प्रेडिकेट के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं। अगर मैं प्रेडिकेट की बात करूं कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट, तो प्रेडिकेट के प्राय 2 पार्ट होते हैं, राइट। तो प्रेडिकेट में आपका क्या होता है, जैसे आपका वर्ब आता है, प्रेडिकेट के अंदर क्या आता है, एक आता है वर्ब और एक आपका आता है ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या आता है, वर्ब आता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है डायरेक्ट, ठीक, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। एक आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही गेव मी आ पेन, मैंने सेंटेंस लिखा ही गेव मी आ पेन, राइट। तो मैंने क्या, अगर आप पढ़ा लिखा मैं इधर लिख देता हूं कि ही गेव मी आ पेन, ये मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये आपका क्या हो गया, वर्ब, और ये जो आपका मी है और आपका आ पेन है, देखो ये भी आपका ऑब्जेक्ट और ये भी आपका ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट तो आ गया कि ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो याद रखो
थोड़ा सा कि जो आपका प्रोनाउन होता है, राइट, प्रोनाउन होता है, जैसे आई, माई, मी, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, ठीक, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ठीक, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो इसी तरह हिम, मी, यू, ये सब क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जो आपका मी है ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस है, राइट, और ये क्या है? अपन, ये भी आपका ऑब्जेक्ट में है। तो मैंने कहा कि जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में कितने पार्ट होते हैं? एक वर्ब होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो ये आपका सेंटेंस, और इस सेंटेंस में जो आपका ही है ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और बचा हुआ पार्ट आपका क्या होगा? प्रेडिकेट हो गया। और प्रेडिकेट में मैंने कितने पार्ट? दो पार्ट, एक वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। तो भैया ये जो आपका गेव है, गेव, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया वर्ब, ठीक, क्या हो गया? ये गेव आपका हो गया वर्ब, और वर्ब हो गया, उसके बाद बचा आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट भी आपका दो टाइप का होगा, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? देखो तो जो लिखा है आपका अ पेन, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे क्या दिया? तो बोलोगे पेन दिया, आ पेन दिया। जब आप बोलोगे आ पेन दिया, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट, तो पेन दिया, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो आपका मी लगा है, मी, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, क्या हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने आपको आज पढ़ाया, राइट। तो हमने आपको क्या पढ़ाया भाई? मोटा मोटा हमने आपको पढ़ाया कि जो आपका पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपका सेंटेंस जो है दो पार्ट होता है, एक आपका सब्जेक्ट और आपका है प्रेडिकेट, राइट। और सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? तो मैंने सब्जेक्ट में पहली वाली क्लास में आपको डिटरमिनर और क्वालिफायर के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो पहली वाली वीडियो आप डिटरमिनर और क्वालिफायर के बारे में देख लेंगे, राइट। और उसके बाद मैंने आपको बताया प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक। और प्रेडिकेट में मैंने कितने पार्ट होता है? मैंने ये बताया कि भाई प्रेडिकेट के भी दो पार्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपसे ये कहा भाई कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक। तो हमने बोला कि भाई एडजेक्टिव फ्रेज में एक से अधिक शब्द आते हैं, लेकिन उसमें वर्ब नहीं आते हैं, वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव में केवल नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता को बताता है वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, राइट। फिर मैंने आपको दो सेंटेंस दिए, और दो सेंटेंस में मैंने आपको ये बताया कि इसमें डिटरमिनर क्या है, क्वालिफायर क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, और इन सबको मिलाकर सब्जेक्ट आपका कैसे बनता है, और उसके बाद वर्ब क्या होता है। तो देखो ध्यान से, आपका जो सब्जेक्ट है इज, और ये आपका इज, ये दोनों आपका हो गया आपका वर्ब। और बाकी और एक बात और नोट करने लायक बात ये है कि जो आपका नाउन होता है, हेड वर्ड जो आपका होता है, हेड वर्ड के हमेशा बाद में आप एडजेक्टिवल फ्रेज को लिखेंगे, राइट। हेड वर्ड के जस्ट बाद आप एडजेक्टिवल फ्रेज को लिखेंगे, और हेड वर्ड के पहले अगर एक शब्द हो तो वो आपका क्वालिफायर कहलाता है, और एक से अधिक शब्द होगा तो वो आपका क्वालिफायर नहीं होगा। पहले आपका डिटरमिनर, फिर क्वालिफायर, फिर एडजेक्टिव, जो जैसी कंडीशन है ऐसी, फिर उन दोनों को कॉम्बिनेट करोगे, डिटरमिनर और एडजेक्टिव को, तो फिर आपका बन जाता है वो क्वालिफायर, और क्वालिफायर फिर और आपका हेड वर्ड मिल करके फिर आपका सब्जेक्ट बनता है। फिर उसके बाद अगर मैं थर्ड टाइप पे आऊँगा तो वही क्वालिफायर और नाउन मिलके सब्जेक्ट बना, लेकिन अगर थोड़ा सा और बनाऊंगा तो जो आपका एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ जाएगा। तो नाउन, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज मिलकर के क्या बनता है आपका सब्जेक्ट। तो आज के लिए फिर इतना ही। फिर मैं अगले वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि डमी सब्जेक्ट क्या होता है, देयर का प्रयोग क्या होता है, इट का प्रयोग क्या होता है, जेरड क्या होता है, फिर मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो देख लेना आप, जिसमें मैंने आपको डिटरमिनर और क्वालिफायर के बारे में बताया था। जय हिंद, जय भारत।